ठीक चल रहा है, ठीक है। अगली कर दो जी। ये भी अगर हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी जो हम हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे जो आपको यूज करके आप डायबिटीज अगर नहीं है तो अपने को डायबिटीज होने से बचा सकते हैं। अगर किसी को है तो इन जानकारी को उपयोग करके वो स्वस्थ जीवन। सबसे पहली बात डायबिटीज कब कहते हैं? जब किसी के ब्लड में खून में शुगर की मात्रा सामान्य से हमेशा बढ़ी रहे, यानी खाली पेट ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा और खाने के बाद 200 से ज़्यादा तो हम डायबिटीज़ कहते हैं। वही नॉर्मल शुगर कितना होता है? खाली पेट 105 से कम और खाने के बाद 140 से कम, ये नॉर्मल होता है। बट जब शुगर काफ़ी बढ़ जाए तो हम डायबिटीज बोलते हैं। और अगर नॉर्मल से ज़्यादा मतलब 105 से ज़्यादा है लेकिन 126 कम है, इसे बोलते हैं बॉर्डर लाइन, मतलब हाई रिस्क ग्रुप। ऐसे लोगों को फ्यूचर में डायबिटीज होने का खतरा होता है। डायबिटीज के सिम्टम क्या होते हैं? दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों को शुगर की शुरुआत कंडीशन में कोई सिम्टम नहीं होते हैं। हम लोग जब डायबिटीज रोग पकड़ते हैं कम से कम 50% लोग के अंदर बड़ी यहाँ पर रूटीन चेकअप कराते हैं, ब्लड प्रेशर की चेकअप आता है, बुखार आता है, हम शुगर चेकअप करते हैं, शुगर हाई नहीं होता है। तो 50% लोग में शुगर के कोई लक्षण नहीं होते, जब रूटीन चेकअप में पता चलता है। जब शुगर बहुत हाई आती है, लाइक खाली पेट 200-250 ऊपर हो जाती है, खाने में 30-38 हो जाती है, तो मरीज को पेशाब आने लगता है ज़्यादा, उसका वजन कम होने लगता है, तो प्यास लगती है, बार बार को स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है या निमोनिया आ जाता है या लिंग में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर काफ़ी दिन शुगर कंट्रोल में रहे तो गुर्दे पे आंखों पर असर आ सकता है। तो 35-35 साल के बाद हर व्यक्ति को अपना शुगर साल में एक बार जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन डायबिटीज क्या होता है? नो सिम्टम। शुगर 80-90 खाली पे कोई सिम्टम नहीं है। तो अगर कोई आपको सिम्टम नहीं, इसका मतलब शुगर नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको हर साल 2 साल अपना शुगर चेक कराते रहना चाहिए। शुगर क्यों होता है? अपने इंडियन या जो साउथ एशियन, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये हम लोग जो रेस है, ये जीन में डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम सब के अंदर इंसुलिन जो बन रहा है वो थोड़ा कम बनता है और उसका असर जो है कम होता है। बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का असर कम हो रहा है और इंसुलिन बनता भी थोड़ा कम है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक तरह हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियाज, पेट के अंदर एक ग्रंथि होती है पैंक्रियाज, उससे बनता है। जो खून में ग्लूकोज जो आता है खाने से, उसको एक कम करता है। तो अपने जो भारत के रेस में सबके अंदर हमारे में इंसुलिन रेजिस्टेंस जीन होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो अगर किसी में डायबिटीज क्यों होता है? हेरिडिटरी फैक्टर से, माँ बाप को डायबिटीज है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, या हम व्यायाम टहलते कम है, या हमारे अंदर मोटापा आ गया है, या बहुत टेंशन है, जिससे ऑलरेडी हमारे जीन के डिफेक्ट की वजह से इंसुलिन कम हो रहा था, उसका असर और कम हो जाएगा। और इसके ऊपर हेरिडिटी स्ट्रॉन्ग है तो इंसुलिन बनना कम हो रहा है, तो ऑलरेडी इंसुलिन कम बना था, उसके ऊपर का इंसुलिन असर कम हो गया ड्यू टू हेरिडिटी, लेस एक्टिविटी, मोटापा या स्टेरॉइड टॉलरेंस से। तो जो ब्लड में ग्लूकोज आ रहा खाने से, उसको इंसुलिन कमी की वजह से या उसका असर कम होने की वजह से शरीर उपयोग नहीं कर पाएगा और खून में शुगर बढ़ता रहेगा। जब यही शुगर काफ़ी बढ़ जाएगा तो हम इसे बोलते हैं शुगर हो। ठीक है? तो डायबिटीज क्यों होता है? एक तो हमारे जेनेटिक डिफेक्ट होता है कि इंसुलिन कम बन रहा है, उसका असर कम हो रहा है। दूसरा थोड़ा लाइफस्टाइल गड़बड़ी, अगर हम कम व्यायाम करते हैं या मोटापा हो गया या तनाव हो गया, इसकी वजह से उसका असर और कम हो गया। ठीक है? और किसी की हेरिडिटी माँ बाप डायबिटीज है लेकिन आप रेगुलर व्यायाम करते हैं, अपना वजन नहीं बढ़े देते हैं, तनाव पूरी जीवन नहीं जीते हैं, तो आप डायबिटीज से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर माता पिता को डायबिटीज है तो बच्चों में डायबिटीज की तरफ बढ़ जाता है। और किसी का वजन बढ़ जाए, जैसे मान लें कि अगर किसी का आइडियल वेट में सपोज 6% डायबिटीज है और उसका वेट 41 बढ़ जाए, डायबिटीज खतरा आ जाता है 20% करीब। तो जैसे वेट बढ़ता जाता है डायबिटीज खतरा बढ़ता जाता है। मैंने बताया कि
डायबिटीज से कैसे बचें? तो अगर आप नियमित व्यायाम करें, अपना वजन मत बढ़ने दें, इसके लिए चिकना मीठा कम खाएं, स्टेरॉइड नाम की दवा अगर कभी जरूरत हो कम से कम लें, ना लें। और कुछ दवाएं ये हैं जो कि अगर डायबिटीज, माँ बाप को डायबिटीज है तो हम शुरुआत में दे सकते हैं, जिससे डायबिटीज का बचाव संभव हो सकता है। अब अगर मान लो डायबिटीज पता चल गई तो क्या करें? डायबिटीज क्या करना? एक तो सही खाना, रेगुलर व्यायाम। सही खाना क्या है? अब वीडियो बताएंगे हम बाद में। इसके बाद रेगुलर व्यायाम, जरूरत पड़े दवाएं, अगर सब कुछ फेल कर जाए तो इंसुलिन, प्लस रेगुलर मॉनिटरिंग। और खाने का जानकारी, WHO ने 2005 में सब कुछ डायबिटीज में काफी परिवर्तन आए खाने के बारे में। जैसे कि आप खाने में सही मात्रा में सब कुछ खा सकते हैं। आप दाल चावल रोटी नहीं खाना है, जो चावल खाता है या कुछ और खाता है, तो फूड एक्सचेंज सिस्टम होता है कि अगर आप रोटी नहीं तो चावल खाए, बाजरा खाए, या दाल नहीं खाए तो दूसरी चीज खा सकते हैं। ये एक्सचेंज सिस्टम होता है, बताएंगे बाद में आपको। बड़ा एक मिसकंसेप्ट डायबिटीज होता है कि चावल मत खाएं या आलू मत खाएं, ये मिसकंसेप्ट है। और आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ कि किस खाने में कितना कैलोरी आप समझते हैं? कैलोरी क्या होता है? हाँ, ऊर्जा। किस खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है, उसको हिंदी में सिंपल समझते हैं, किस खाने में कितना ग्लूकोज पानी की तरह से, समझ लीजिए। तो अगर ग्लूकोज में 400 कैलोरी की है ना, तो चावल में कैलोरी 345 कैलोरी की है। आप देखिए ग्लूकोज में, इसे देखिए ग्लूकोज के अंदर सपोज आप 400 कैलोरी, चावल 345 कैलोरी, जबकि आलू में केवल 97 कैलोरी की है। तो आप कंपेयर करिए। अच्छा, चावल में पानी निकाल दीजिए तो 10% कैलोरी कम हो जाता है, और चावल पानी निकाल खाएंगे आप तो कैलोरी होती है 15 कैलोरी। क्योंकि आलू के अंदर कितनी होती है? 97 कैलोरी, और आटा में कितनी होती है? 341 कैलोरी। तो सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें है? आटे में। वेरी गुड। आटे में ज्यादा होती है, ज्यादा लिखी मतलब तारीफ। देखिए ऐसा तो आप देखिए, देखिए WHO चार्ट है, हमारा चार्ट नहीं है। और अब चीज 300 रुपए कर रहे हो। आप फल देखिए, अगर आप 100 ग्राम आम खाते हैं तो 100 ग्राम में कितनी कैलोरी है? केवल 100 कैलोरी, 100 ग्राम आम में। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 100 ग्राम आटा बराबर करीब 115 ग्राम चावल, बराबर दो बढ़ेगा, बराबर करीब 350 ग्राम ऑफ आटा, चावल, आलू। 100 ग्राम आटा उतना शुगर बढ़ेगा जितना कि 115 ग्राम चावल से या 350 ग्राम आलू से। आम तुलना करें तो आम है इक्वलेंट है 450 ग्राम। आम में शुगर चावल के आटा की तुलना में 1/4 होती है। आम खाइएगा, हम बात बताएंगे, सब बताएंगे क्या कब कितना खाएं। कहने तो सब कुछ खा सकते हैं और आप इसे देखिए ग्लूकोज कंटेंट। 100 ग्राम ग्लूकोज में 100 ग्राम ग्लूकोज होता है, जबकि चावल में क्यों होता है 92 ग्राम। अगर आप बिना पानी निकाले नहीं है, पानी निकाल दो 78 ग्राम, जबकि आलू में होता है केवल 30 ग्राम। तो आलू फाइबर होता है, जितने सब्जियां होती है उसमें फाइबर ज्यादा होता है। ये मिसकंसेप्ट है कि आलू होते खाने चाहिए। आटा में होता है 90 ग्राम। अगर आप पानी डालेंगे तो 2 ग्राम चावल ज्यादा होता है, पर पानी निकालने से चावल में कम हो जाता है। चावल मार निकाल रहे तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि फलों में क्या होता है? 0। फलों में 1 ग्राम ग्लूकोज नहीं होता है। और आप 100 ग्राम आम खाते हैं, 1 ग्राम खाते हैं, 1 ग्राम चीनी ग्लूकोज नहीं होता है। तो आप मना क्यों करते हैं हम लोग? फलों के अंदर जो भी मिठास होती है वो होती है फलों के अंदर जो भी मिठास होती है वो फ्रक्टोज से होती है। मिठास दो चीजें, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की वजह से फलों में मिठास होती है। फ्रक्टोज जो खाने के बाद लिवर जाता है वह यूटिलाइज हो जाता है। फ्रक्टोज से शुगर नहीं बढ़ता है। फिर हम इसका आगे बताएंगे कितना खा सकते हैं। कोई किसी शक
फलों में सब फल है सर। सारे फल आगे बताएगा सब। एक और स्टडी एक कंडीशन है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, किसके खाने से कितना शुगर बढ़ता है। इसका मतलब अगर जिसे 100 ग्राम ग्लूकोज खाएं तो शुगर 100 बढ़ता है। चावल से बढ़ेगा 70, आलू से बढ़ेगा 70, गेहूं का अनाज बढ़ेगा 70, और चीनी से बढ़ता है 59। मतलब कहने को हम 100 ग्राम चीनी से आटा से भी कम शुगर बढ़ता है। फल और दाल से बहुत कम बढ़ता है। फलों में क्योंकि दालों में प्रोटीन बहुत होता है, शुगर कम बढ़ता है। आपको ऐसे फल खाना चाहिए जिसमें फाइबर हो। फाइबर देखिए मैक्सिमम इसमें सबसे ज्यादा फाइबर दालों में होता है। इसके बाद आटा खाएं तो चोकर वाला आटा खाएं, उसमें फाइबर काफी होता है। फाइबर चीज ज्यादा खाना चाहिए। स्वीटनर, बड़ा मिसकंसेप्ट होता है कि स्वीटेस्ट खाने से या शुगर फ्री खाने से कैंसर हो जाता है। ये मिसकंसेप्ट है। शुगर फ्री या स्वीटेस्ट चाय दी गोली खाए कोई नुकसान नहीं होता है, बिकॉज ये शुगर फ्री टैबलेट होती है एक एस्पार्टिक एसिड होता है जो कि एमिनो एसिड होता है, उससे बनाया जाता है। इसका कोई नुकसान नहीं होता है, चाहे जितने 2, 4, 10, 20 कुछ कोई फर्क पड़ता है। तो ये एकदम निश्चिंत होकर स्वीटेस्ट खा सकते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो शुगर फ्री टैबलेट खाते हैं जिससे कि कैलोरी कम से कम जाए। फिर क्वेश्चन उठा कि अगर किसी डायबिटीज है तो क्या आपको चीनी एकदम बंद करना जरूरी है? नहीं। देखिए एक डायबिटीज होता है कि मुझे पता चला कि मुझे शुगर हो गया है तो मैंने चाय में चीनी बंद कर दी और जैम जेली सब बंद कर दिया। तो इसका जवाब ये कि जो इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन जरूर नहीं है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो अच्छी बात है, हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि वेट कम बढ़ेगा आपका। लेकिन डायबिटीज में चीनी जितना नुकसानदायक माना गया है ये सही नहीं है। WHO ने अपने रिसर्च में देखा है कि चीनी, रोटी, चावल, आलू की बराबर मात्रा से लगभग बराबर शुगर बढ़ती है। बताया कि 70% बढ़ती है। आपको एक जानकारी बताया कि 100 ग्राम चीनी है तो 100 ग्राम चीनी क्या होता है? चीनी जो बनाता है 50 ग्राम फ्रुक्टोज बनाता है और 50 ग्राम ग्लूकोज बनाता है। तो 100 ग्राम चीनी में केवल 50 ग्राम ग्लूकोज है, जबकि 100 ग्राम आटे में ऑल आटा इज मेड ऑफ ग्लूकोज। 100 ग्राम आटे में 90 ग्राम ग्लूकोज होता है, तो चीनी में 50 ग्राम ग्लूकोज होता है। इसलिए चीनी मीठा बहुत है, ग्लूकोज कम है, इससे ओवरऑल शुगर कम बढ़ता है। और दुर्भाग्य जानकारी कम होने की वजह से मतलब सारा मीठा बना है। हम लोग कहते थे आखिर हम एमडी और डीएम जो होते हैं डायबिटीज सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो एमडी डॉक्टर फिजिशियन होते हैं अभी बोलते हैं सब चावल, आलू, मीठे और फल बना करो। जब मिसकंसेप्ट है, चीनी से का शुगर नहीं बढ़ता है, बट चीनी ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। कोई चीनी क्या होता है? ना फाइबर है, ना विटामिन है, ना प्रोटीन है, कुछ नहीं, केवल स्वाद। तो चीनी उतना खाते हैं जितना नॉर्मल स्वास्थ्य के लिए स्वाद में चाहिए। और डायबिटीज में मोटा नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल है, तो 2-4 चम्मच चीनी खाने में कोई मना नहीं है। हम लोग डायबिटीज में अगर वेट नॉर्मल होता है तो चीनी और चाय अलाउ करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन, कोई शक? अब फल कितना खाना है? अब सिर्फ ये जो फल बताएंगे ये फल इक्वल टू एक रोटी। अब एक सेब खाते हैं, एक रोटी खाए बराबर है। संतरा 2 खाए, अमरूद 2 खाए, अंगूर 25 खाते हैं, आम 150 ग्राम खाते डेली। और कभी आपको इच्छा लगा रोटी का मन नहीं करा तो आप एक रोटी फेंकिए और एक आम 150 ग्राम एक आम ले लीजिए आप, या 25 ग्राम और खा लीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो फलों में मिठास फ्रक्टोज की वजह होती है, ग्लूकोज की वजह से नहीं होती, इसे शुगर तक नहीं बढ़ाता है। तो फलों फाइबर बहुत होता है, ठीक है। तो सारे फल खाते सही मात्रा में। फिर घी तेल बारे बात हो रही है। और अब तो पूछे डायबिटीज परहेज क्या है? हम सब खाने बोले परहेज क्या है? डायबिटीज एक ही परहेज, घी तेल कम से कम खाएं। तो घी तेल से क्या होता है? जो कैलोरी बहुत होती है, वेट बढ़ाता है और हार्ट अटैक खतरा बढ़ाता है। तो घी तेल कम से कम खाना पड़ेगा। फिर सवाल कौन सा तेल खाना चाहिए? डायबिटीज के लिए बेस्ट तेल है, 2 तरह के, एक मुफाइल मतलब कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा मुफाइल। तो हमें बेस्ट होता है कि एक मुफाइल क्या है, या तो मस्टर्ड ऑयल ले लें, सरसों तेल, या ग्राउंडनट मूंगफली तेल। तो हम अपने घर क्या है, हमारे यहाँ सुबह मूंगफली सरसों तेल खाते हैं,
शाम हम सोयाबीन दाल खाते हैं। तो सबके लिए बेस्ट तेल क्या है? सरसों प्लस सोयाबीन, सरसों और मूंगफली एक टाइम, सोयाबीन या कॉर्नर एक टाइम, अलग अलग करके, सो दोनों अलग गुण मिल सके। हमें एक गुफा में तो सरसों या मूंगफली को एक टाइम ले लीजिए एक टाइम, और गुफा में से पॉलीअनसैचुरेटेड, उसमें से आप सोयाबीन या कॉर्न में भुट्टे के कॉर्नोला नाम से आता है, तो एक टाइम मस्टर्ड या क्या नाम की ये ग्राउंड में मूंगफली ऑयल, अदर टाइम शाम को या सुबह जो भी अच्छा लगे सोयाबीन या कॉर्नर। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन सबके लिए, चाहे डायबिटीज हो चाहे ना हो। देसी घी, हाँ देसी घी, देसी घी तो हम जो भी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, सारे अनाजों में थोड़ा थोड़ा देसी घी होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, तो देसी घी कम से कम खाना है। और रोटी में घी तो जरूर नहीं लगाना पसंद, लोग रोटी घी ये गलत है, नहीं ये गलत है, हम लोग नहीं लाते, सूखी रोटी हम लोग खाते हैं। दाल में घी डाल, और पतले हैं और खूब एक्सरसाइज करते डाल सकते, लेकिन अच्छी बात नहीं है। जो तड़का तो लग सकता है जो नॉर्मल, और ऊपर से जो पहले बात चला वो लाभ नहीं है। किसी का वजन ज्यादा है तो उनको पूरी कोशिश करना चाहिए, अपना व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, चिकना मीठा कम खाएं जिससे वेट कम हो। अच्छा एक और सवाल है कि चावल से वेट बढ़ता घटता है, क्या मानते हैं आप लोग? घटता है, घटता है। अरे सारा बंगाल दुबला, सारा बिहार दुबला, सारा उड़ीसा दुबला, सारा साउथ इंडिया सारा पहाड़ दुबला। क्यों दुबला है? चावल से। चावल पानी निकाल खाएंगे तो वेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि चावल पानी निकालने के बाद कुछ नहीं बचता, तो भूसा बच जाता है। और चावल घी डाल खाएंगे, तो दिल्ली लोग खाते हैं और लोग खाते हैं, वेट बढ़ेगा। आप देखिए जितने भी आपने गलती करते, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, साउथ इंडिया, कोई मोटा नहीं है। पानी कैसे निकालो? मार निकाल। अब चावल थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डला दिए, बाद में पानी डला दिए, तो फिर वेट नहीं बढ़ेगा। समझ गया? कोई खाता है सर वेट बढ़ेगा ना, तभी नहीं बढ़ेगा। तब बराबर, तब रोटी बराबर है। कैलोरी भाई अब हम बात करते हैं, चावल रोटी बराबर है। ये मिसकंसेप्ट है, गलत धारणा है, चावल से रोटी वेट बढ़ता है, झूठ है ये। रोटी का पानी कैसे निकालेंगे? क्या बोल रहे हैं? रोटी का पानी कैसे निकालेंगे? रोटी पानी खा चावल बात, रोटी में घी न लगाएं, रोटी में घी न लगाएं। डायबिटीज शराब, बहुत पैसा बहुत जेल बात करनी पड़ेगी। शराब कम से कम पीना चाहिए, और बहुत अच्छा 2 छोटे पैसे ले सकते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ये ना पीएंगे हम लोग पी लेंगे। एक्सरसाइज, डायबिटीज मरीज को किसी को भी 30 मिनट से लेकर 45 मिनट डेली व्यायाम करना चाहिए, और किसी का वजन ज्यादा है तो 1 घंटे करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप एक साथ करें, आप सुबह दोपहर शाम जैसे मर्जी, टोटल जोड़ जाड़ के 30 मिनट से 45 मिनट होना चाहिए डेली। मीडियम थोड़ा हल्का तेज होना चाहिए, और कम से हफ्ते में 5 बार होना चाहिए जरूर। क्या जी? व्यायाम, कसरत 30 to 45 मिनट डेली। एक्सरसाइज। तो हम डाइट बात करिए, एक्सरसाइज बात करिए। एक्सरसाइज से फायदे क्या होते हैं? एक्सरसाइज से वेट कम होता है, इंसुलिन का असर बढ़ता है, शुगर भी कम होता है, मतलब हार्ट को भी अटैक असर कम हो जाते हैं। अब जब किसी का डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल के बाद में शुगर कंट्रोल ना हो, तो दवा देनी पड़ती है। दवा कई तरह आती है, एक होती है कि जो इंसुलिन का असर बढ़ाती है, जैसे हमारे ग्लाइसिफे या पायोग्लाइक गोली आती है, या कुछ ऐसी जो इंसुलिन को अंदर जाती है, पेनक्रियास अटैक चिपक करके वहाँ इंसुलिन बनना बढ़ाती है, जैसे डायनिन, एमरिल। ये सब गोली आप डॉक्टर कहने पे लेना चाहिए, अपने मन से गोली नहीं चेंज करना चाहिए। तो गोली कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे शुगर कम होती है, दवा से एलर्जी होती है, ये सब प्रॉब्लम आ जाती है, सूजन आ सकती है, तो बिना डॉक्टर सलाह की गोली नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दवा लेने के बाद शुगर हमारा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? उसका वजह क्या होता है? आप डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या होता है आपकी दवा सही ना हो, है ना? या कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन मशीन जो आपकी पेनक्रियास जो है इंसुलिन नहीं बना रही है, तो कोई गोली कितना खा के काम नहीं करती है। तो अगर आपको इंसुलिन मशीन इंसुलिन नहीं बना रही है तो गोली काम नहीं करेगी।
और बॉडी काम नहीं करती क्या करना चाहिए? बेस्ट इंसुलिन ले, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहा तो बाद में नुकसान हो सकता है। एक बड़ा गलत धारणा होती है कि अगर एक बार इंसुलिन स्टार्ट कर दिया तो बंद नहीं होती, ये गलत है। हम कई कंडीशन में क्या होता है कि शुगर बहुत बढ़ गया या ऑपरेशन करना है या बहुत इन्फेक्शन हो गया, इंसुलिन देते हैं, महीना 2 महीने दे करके और फिर बंद कर देते हैं। या किसी शुगर कंट्रोल ना आ रहा हो, जब काफ़ी देर इंसुलिन मशीन काम करके थक जाती है तो हम इंसुलिन दे करके उसको रेस्ट करते हैं, उसको इसलिए बॉडी से रिपेयर कर लेती है और 3 महीने बाद फिर से इंसुलिन बंद करके बॉडी काम करने लगती है। तो झूठ है कि इंसुलिन देने के बाद आग लग जाती है, दुर्भाग्य की बड़ा मिसकंसेप्ट लोगों में। फिर सवाल इंसुलिन जरूरत किसको होती है? अगर किसी डायबिटीज यंग एज में 25 साल पहले हो गई है या किसी को बॉडी काम नहीं कर रही है या किसी को सीवियर इन्फेक्शन है या ऑपरेशन है तो इंसुलिन देते हैं और कितने बार बाद में बंद कर देते हैं। छोटे बच्चों को होती है। अरे वहाँ पर डायबिटीज मेरे 3 साल बच्चे 3 साल 4 साल 5 प्रेगनेंसी वाले दस जी, क्या बोल रहे हैं? प्रेगनेंसी वाले अब प्रेगनेंसी में इंसुलिन देना पड़ता है, गोली देना अलाउड नहीं होता है। अगर इसमें कोई इंसुलिन यहाँ ले रहा है, कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहे हैं, anyway, इंसुलिन को फ्रीज में रखना चाहिए। इंसुलिन लगाने का तरीका बताएंगे, जल्दी भी इंसुलिन कभी एलर्जी हो जाती है या कभी शुगर में खतरा होता है। कितने लोग इंसुलिन लेते हैं उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि अक्सर लोग डोज कम लेते हैं या ठीक तरीके से नहीं लेते हैं या प्रॉपर इंसुलिन नहीं होती है, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आजकल इंसुलिन लगाने बड़े बड़े अच्छे तरीके आ गए, जैसे इंसुलिन पेन आ गया है और कुछ ऐसे डिवाइस है कि मरीज इंसुलिन लगाता है कोई दर्द नहीं उसको होता है, ये देख सकते हैं आप इसमें। आ जाती है वाले एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। ना इंसुलिन बदल बदल लगाना चाहिए, कभी यहाँ लगाएं कभी यहाँ लगाएं, बदल चेंज करके, कभी पैर में लगाएं, एक ही जगह लगाने से कसर कम हो जाता है। एक इंसुलिन पंप आता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग एक नीडल लगाते हैं, वहाँ एक पंप होता है, वहाँ से इंसुलिन 24 लीटर में जाता रहता है। इंसुलिन पंप भी आता है, कई तरह के पंप आते हैं। ऊपर कौन सा टेप कोड है जी ये पूछ रहे ऊपर कौन सा टेप रिकॉर्ड है? इंसुलिन पंप है ये। इंसुलिन पंप है भाई। हाँ, और नीचे देख रहे हैं ये इंसुलिन इनहेलर है, इसमें इंसुलिन भर देते हैं और सांस में इंसुलिन लेते हैं आप। ये इंसुलिन इनहेलर है, ये इंसुलिन पंप या पंप यहाँ से थोड़ा नीडल के अंदर से आता है इंसुलिन बॉडी के अंदर। आजकल नया बात चले पेनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन, और किसी इंसुलिन मशीन काम नहीं कर रही है, साथ किडनी भी खराब हो गया है, तो किडनी और पेनक्रियास दोनों के साथ ट्रांसप्लांट कर देते हैं, दूसरे एक मरे व्यक्ति से लेकर के उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो डायबिटीज ठीक होता है। एक और नई बात आज चल रही है आइसोलेट सेल ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनाने वाले सेल्स जो बीटा सेल्स होती हैं उसको हम लैब में डेवलप करते हैं, सिरिंज भर करके और फिर लीवर इंजेक्ट कर देते हैं, वहाँ से इंसुलिन बनता रहता है और मरीज का इंसुलिन जरूरत खत्म हो जाती है। जितने जो डायबिटीज बच्चे 25 साल कम वाले हैं उनकी डायबिटीज 2 साल तक सब खत्म हो जाएगी। आज के 2 साल बाद 30 साल बाद कोई बच्चा नहीं उसको इंसुलिन जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इंसुलिन मशीन लगा के खत्म कर देंगे परमानेंट। अब एक बार डायबिटीज इलाज चल रहा है, इसको कैसे मॉनिटर करें डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं है। तो जिसको डायबिटीज है सबको चाहिए कि अपने पास एक ब्लड शुगर टेस्ट करने मशीन आती है, बोलते हैं ग्लूकोमीटर, वो रखें। आज की डेट में 1500 रुपये ग्लूकोमीटर आता है, 1500। हाँ, जियो ले जाओ और स्टिक कर दो। जी कंपनी स्कीम का है कि आगे कुछ सालों बाद ऐसा आएगा कि मशीन फ्री मिलेगी सबको, फ्री में। अभी तो 1500 की आएगी सरदार जी। हमने आज से, हमें याद है कि हमने आज करीब 10 साल पहले वो खरीदा, हमने पेजर खरीदा 9000 रुपये का। अब 2 साल बाद वो पेजर बेचा में 150 रुपये का। आज के कुछ दिन बाद स्कीम आप देखिए पेजर देने नहीं आता, फ्री मिल जाएगा खिलौने तरह। सेम हाल कंपनी स्कीम क्या है कि हर हाथ में ग्लूकोमीटर हो और स्ट्रिप करता है हमारा कमाई, स्ट्रिप है इनकम जितना सेल होता है कमाई है। तो वो बोलते धीरे आज से 2 साल पहले ग्लूकोमीटर 3.5 था, आज 1500 हो गया। रिपोर्ट में क्या होता है कि जो रियल वैल्यू है अक्सर सही आती है, बट कभी 10 ऊपर नीचे आती है। मानो सुबह 160 है तो इसका में 140 70 क्या फर्क होता है, नॉर्मल है। हम तो क्या आप रोज शुगर चेक करो तो रोज कुछ दिन मरीज पर चला जाएगा, सवाल उठता है तो उससे कर सकता है, ठीक है। ये टेस्ट होता है यूरिन माइक्रोब्यूल टेस्ट, यूरिन में कितना प्रोटीन पास हो रहा है ये टेस्ट बताता है कि यूरिन से प्रोटीन तो नहीं पास हो रहा है। तो डायबिटीज मरीज में यूरिन में जरा भी प्रोटीन पास होना है
ये किडनी पसारने की पहले निशानी है। तो यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट हर साल कराना चाहिए, जिससे आप पता किडनी में इवन आधा % असर है कि नहीं। फिर एक टेस्ट होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसे बोलते हैं HbA1c। ये टेस्ट होता है, बताता है पिछले 2 महीने का डायबिटीज कंट्रोल कैसा है, और किसी का लेस देन 7 है मतलब कि पिछले 2 महीने डायबिटीज कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो ये हर 6 महीने में कराना चाहिए। तो बताइए डायबिटीज में क्या करना चाहिए, कैसे मॉनिटर करें। तो इंसुलिन ले रहे हैं, हफ्ते में 3 बार ब्लड शुगर चेक करें, और गोली खा रहे हफ्ते में 1 बार चेक करें। ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हर 3 महीने 6 महीने करें। अपना कोलेस्ट्रॉल हर साल करें, ECG हर साल चेक करें, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन हर साल करें, और आंखों की जांच पर्दे हो सकता नहीं है कि हर साल करें। डायबिटीज कंट्रोल अच्छा कब है, डायबिटीज कंट्रोल है और किसी खाने पे ब्लड शुगर 120 से कम है और खाने के बाद शुगर 180 से कम है, डायबिटीज कंट्रोल अच्छा है। और सवाल आता है कि क्या डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन सबको होता है? नहीं, जिसका कंट्रोल अच्छा रहेगा आपको डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं होगा। बच्चों के अंदर शुगर बहुत बढ़ जाता है, बड़ी बेहोश हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। ये बड़ा खतरनाक कंडीशन है और इसलिए इंसुलिन देना आता है। जब शुगर बढ़ता है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट खतरा होता है। इसलिए डायबिटीज मरीज को अपना कोलेस्ट्रॉल हर साल चेक कराते रहना चाहिए और उसको कंट्रोल रखना चाहिए। फिर डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, शरीर के किसी आखिर डायबिटीज नुकसान क्यों पहुंचाता है? जब खून में शुगर बढ़ता है, ये शुगर बॉडी के अंगों में चला जाता है, अंगों में जाके जब शुगर नॉर्मल है तो शरीर को मशीन चलाता है, पर जब ये शुगर बढ़ जाता है तो अंगों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप कार है, कार में पेट्रोल नॉर्मल ठीक है, ये पेट्रोल इधर डालने की सीट फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, आग लगने खतरा है। वही शुगर ज़्यादा हो जाता है तो अंगों को नुकसान पहुंचाता है। कैसे? अगर शुगर प्रेशर दिल पर पड़ गया तो हार्ट में से ब्लॉक हो जाती है, इससे हार्ट ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती है और चलने में सीने में दर्द या हार्ट अटैक होता है। ये हार्ट फेल, पूरा हार्ट प्रेशर बंद हो गया, हार्ट फेल हो जाता है। अगर पैर की नसों में कोलेस्ट्रॉल जम गया, खून दौरान नहीं होता है, जब मरीज चलेगा तो पैरों को ऑक्सीजन जाना चाहिए होता है, ब्लड सप्लाई जाना चाहिए होता है, तो चलने में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा नहीं क्योंकि नसें ब्लॉक है, तो पैरों में दर्द होगा। अगर ब्लड सप्लाई पूरी ब्लॉक हो गई तो उंगली देखिए, उंगली में तो ब्लड सप्लाई जीरो हो गया तो उंगली काली होकर गल के गिर जाती है, जिसे बोलते हैं हम डिक्रीज ब्लड सप्लाई, खून दौरान कमी। तो चलने में पैरों में दर्द होना खून दौरान कम होने का लक्षण हो सकता है। जब शुगर बढ़ता है तो आंखों के पर्दे पसर आ जाता है, जिसे मरीज को दिखाई देना कम हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है, कभी आंखों में खून भी आता है, मरीज की मोतियाबिंद समझता है उसका है, यही तो खून आ गया है। अगर ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा तो मरीज गुर्दे पसर आएगा, जब गुर्दे पसर आता है तो मरीज के पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों नीचे सूजन आती है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये जब यूरिन टेस्ट करते हैं यूरिन में प्रोटीन आता है, तो सूजन आना गुर्दे पर असर की निशानी है। ब्लड प्रेशर कम हो तो होने की निशानी है, ब्लड प्रेशर कम होने की निशानी कभी को चक्कर में होना है। फिर नसों पर असर आना, जब शुगर के साथ पैर नसों में असर आ जाता है तो क्या होता है, पैरों में चींटी चलना, पैरों में जलन होना, रात को पैर में दर्द होना, पैर सुन्न होना, चलते चलते पैर सुन्न है तो चप्पल पकड़े तो चप्पल निकल जाता है, पैरों में घाव हो जाना लेकिन पता नहीं चलना, ये सब हाथ पैर में कमजोरी रह जाना, ये सूख जाते हैं। और कभी आंखों को नसा धरा तो आंख खुल नहीं पाता है, ये सब लक्षण होते हैं नसों धराने में, बिकॉज नर्व कॉम्प्लिकेशन यानी न्यूरोपैथी। डायबिटीज मरीज में देखा गया कि नपुंसकता भी हो जाती है, क्योंकि दिल की नसों में खून सप्लाई कम हो जाता है, ये नस असर होने से सुन हो जाती है, या हार्मोन कम है, या कभी कभी डायबिटीज में ब्लड प्रेशर होने से जो दवा दी जाती है उन दवाओं से भी नपुंसकता आ जाती है। आज की डेट में सौभाग्य से बहुत सारी दवाएं डायबिटीज मरीज को नपुंसकता से आराम दे सकती है, जैसे कि सिल्डेनाफिल आ गया, आजकल अभी नया गोली टेडालाफिल आया हुआ है, वार्डेनाफिल आया हुआ है, कुछ इंजेक्शन आते हैं, वैक्यूम पंप्स आते हैं, जिससे डायबिटीज मरीज स्वस्थ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। डायबिटीज मरीज को पैरों का बड़ा खतरा होता है, क्योंकि पैरों में सबको खतरा है,
हम सबके पैरों में चोट लगती रहती है, पैरों काटा चुका रहता है, पैरों कट लग जाते हैं। एक डायबिटीज मरीज पैर ज़्यादा खतरे में होते हैं क्योंकि उनका पैर सुन रहता है, कभी कभी काल पुराने पे पैरों में खून दौरान हो जाती है। उनके पैर में सुन होने की वजह से उनको घाव की गंभीरता पता चलती है। उनके शुगर बढ़ने से बॉडी की इम्यूनिटी कम होने से इन्फेक्शन होता भी बहुत जल्दी फैलता है। तो डायबिटीज मरीज को अगर घाव होता है जल्दी भरता नहीं है अगर प्रॉपर केयर न करें। और अगर उन्होंने फूड केयर किया है, अब हमारे बुकलेट में लिखा है डायबिटीज एंड फूड केयर, अब पीछे चैप्टर है डायबिटीज फूड केयर, आप सब लोग पढ़ें और पैरों का विशेष ख्याल रखें। और डायबिटीज का वजह पैरों को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। हम आगे बताएंगे डायबिटीज मरीज को पैरों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। ये सब जानकारी इसमें लिखा हुआ है कि आप पैरों डेली धोएं, उसको सूखा रखें और कोई कट वट हो तो इमीडिएट डॉक्टर से आए। उस पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ लेंगे कि डायबिटीज मरीज को फूड केयर कैसे करना चाहिए। चमड़ी का सहारा होता है, देखिए चमड़ी का इन्फेक्शन हो गया है, उसमें फंगस हो गया है, पैर में क्रैक्स हो जाते हैं, पैर में लाल स्पॉट पड़ जाती है, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है स्किन पे। पेट मसला आता है तो क्या होता है कि डायबिटीज मरीज को कब्जी से आने लगती है या कभी डायरिया होता है या पेट भारी होने लगता है। इसका शुगर का असर पेट की आंतों में आता है। जब भी किसी डायबिटीज बता दें डायबिटीज हो गया आपको तो दुर्भाग्य 30 to 40% मरीजों को शुरू में दुखी रहता है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, डायबिटीज कैसे जीवन में। बट एक बार जान ले, अगर आप सही खाना खाते हैं, रेगुलर व्यायाम करते हैं, अगर आपका शुगर कंट्रोल रखते हैं तो जीवन में कभी किसी तरह कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे आपके, ना आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना डायबिटिक क्लास सीखे, डॉक्टर पूछे क्या खाना क्या नहीं खाना है, जाने। अगर आप चावल नहीं खाना है तो उसको आलू पिज्जा खाएं, आलू में कभी हमने सब्जी खाने मन नहीं करी तो उसको क्या खाएं, और पूरा फूड एक्सचेंज सिस्टम बताना चाहिए। रेगुलर व्यायाम करें और अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि अन्य जांचें समय समय पर कराते रहें, जिससे कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको हम शुरुआत में पकड़ के इलाज कर सकें। अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, HbA1c जो ग्लाइकोसिलेटेड है वो 7 कम रखें, हर साल कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहें। हाँ, डायबिटीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल बड़ा मत है। डायबिटीज में जो हम ब्लड प्रेशर चाहते हैं 130/85 कम, नॉर्मल लोगों में 140-90 नॉर्मल मानते हैं, और शुगर मरीजों में 130-85 नीचे रखना चाहिए। तो जहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ता है किडनी को नुकसान पहुँचा जाता है, आँखों को नुकसान पहुँच जाता है। और आजकल कुछ बड़ी अच्छी दवा आ गई है जो कि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन हार्ट पे, किडनी पे, आँखों पे बचा करती है। और अपने डॉक्टर्स कहें कि हमें कोई बचाव दवा दें। फिर अपना आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है उसके समय समय पर गुर्दे की जाँच, एक दिल की जाँच हर साल करानी चाहिए। 45 साल के बाद हर साल मेरी भी आ रही है। दौड़ते हुए चीज़ करना होता है, हार्ट को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, दौड़ते हर साल आँखों जाँच कराएं और हर साल पैरों जाँच कराएं, पैरों कोई महसूस नहीं आएगा। एक मशीन आती है, हम बोलते हैं वाइब्रेशन परसेप्शन मशीन, उसमें देखते हैं कि नसों में, पैर नसों में कहीं कहीं वाइब्रेशन फीलिंग कम नहीं होती है। फिर क्या होता है कि 40 साल के बाद हर डायबिटीज मरीज को एक एस्पिरिन गोली डिस्पेंस और खाते हार्ट अटैक बचाने के लिए। तो 45 साल या 40 साल बाद सारे डायबिटीज मरीज को इकोस्प्रिन या एस्पिरिन सल्फाइड माइक्रोन गोली जरूर खाना चाहिए। ये गोली खून को, ये गोली जो है ब्लड को क्लॉट नहीं करेगी। क्या डायबिटीज होता क्या है कि बार हार्ट में ब्लड फ्लो करा, अभी क्लॉट कर गया तो हार्ट ब्लड फ्लो कम हो गया, ब्रेन में क्लॉट कर गया तो फानी मार गया। तो एस्पिरिन जरूर खाएं। हमारे दुर्भाग्य क्या है कि मरीज बोलते हैं कि दवा कम से कम लिखना है, ये कोई बोल रहा है दवा पूरी पूरी लिखना, कोई कहता है सब दवा कम लिखना है, तो हम लोग हाथ बंधे हो जाते हैं, ज़्यादा मरीज पूरा मान जाएगा। तो आप कभी डॉक्टर के लिए रेस्ट्रिक्शन में लगाएं। आज के लिए हम लोग सब मरीज को एक एस्पिरिन सबको देते 40 साल बाद, एक कोलेस्ट्रॉल कम की दवा एटारोस्टेट सबको देते, चाहे कोलेस्ट्रॉल कैसा भी हो, क्योंकि अगर आप एस्पिरिन खाते हैं हार्ट में खाली कभी मारेगा,
टरोस्टेट खाएं तो हार्ट में कभी मारेगा। एक गोली होती है रेमेट्रिन या लोसार्टस, और आप ये खाएंगे तो किडनी आँख हार्ट तीनों बचा सकते हैं। पर दुर्भाग्य है कि हम अधिकांश मरीजों में 80% लोगों में ये जानते कि दवा हार्ट किडनी बचा सकती है, हम नहीं लिख पाते। मेरे पहले बोलता है दवा कम लिखना, क्योंकि हमारे इंडिया में बड़े मिसकंसेप्ट है कि एलोपैथी का नुकसान है। तो हम लोग डायबिटीज दवा लिख के कितने बच्चों को यहाँ करता है, जानते हो और दवा नहीं दे पाते हैं। तो आपने डॉक्टर बोले कि अगर आपको और दवा दें तो बचाओ, हम दवा क्यों कर रहे हैं कि बाद फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन ना हो। और हार्ट अटैक हो फिर फायदा की दवा देगा। हाँ सर, तो बकरा मुर्गे ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ जी ਆਪਣੇ मीट ਦੇ ਵਿੱਚ जी। बकरे के मटन के अंदर भी कुछ होता है पेट बढ़ाने के लिए होता है। बकरे के अंदर जो जितना रेड मीट होता है उसमें फैट ज़्यादा होता है, और जो लोग वजन बढ़ा जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो बकरे मीट खाएं। एक घटाने वाला कुछ बेकार है, फैट खाने से रेट बढ़ेगा घटेगा। ऐसा लगा ये आपने बोल रहे थे कि लोग कुछ वजह से नहीं ले पाते, तो क्या है कि इंसान को बचाने का तो आप सलाह दे सकते हैं सर कि ये जरूरी है सुनने को क्या है, पहले हाथ पकड़ लेते कि डॉक्टर दवा कम लिखा पहले ज़्यादा हो रहे भाई से। हाँ जी, औरतें आती हैं, एक गोली, दो गोली, 3 गोली, 14 गोली आपको छोड़ देना। दुर्भाग्य के नहीं है, वो सोचते कि दवा नुकसान है, इससे और कोई साइड है, मान लो किसी भूख कम लगती है हम बताएंगे, या कोई मान लो किसी बॉडी पे हम बताएंगे, वो तो मॉनिटर हम करेंगे, हमारा काम है। ये बड़ा मिसकंसेप्ट है कि एलोपैथी और नुकसान दुर्भाग्य है। इस चक्कर में सब कोई रामदेव बाबा पास चले जाते हैं, कोई वहाँ चले जाते हैं, और 7 साल 5 साल नुकसान कर वापस आते हैं वापस। जो भी टेम्परेरी है, भूख कम लगेगी, डायरिया हो तो है खत्म बात होगी। इन्फेक्शन में मरने जैसा कि डायरिया से होता है, भूख ज्यादा लगी जी, ये झूठ है। भूख ज्यादा लगी और किसी के साइड में हम बोलेंगे किसी के होश रोटी खाओ पहले। और कुछ दवा होती है जैसे रोटा अथॉरिटी की दवा होती है क्योंकि नुकसान हम लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इस बात देखिए मैं कुछ दिखा रहा हूँ, एक मशीन देख रहे हैं, एक घड़ी है, एक नई घड़ी बनी है, आप घड़ी से पहन लीजिए, उसको बटन दबाए तो बताइए शुगर कितना आपका, और वो ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, बिना छेद के बताइए शुगर कितना आपका। ये एक इंसुलिन पंप है, ये एक तरह की इंसुलिन पंप है। अभी स्टाइल चल रहा है मार्केट में। हमने अब ये आपको संक्षिप्त में काफी बात बताई, डिटेल इसलिए बताया कि ज़्यादा डिटेल बताने में कोई समझ आती है लोगों को, बाकी हमारी बुकलेट जानकारी है, आप पढ़े समझे उसको। अब हमने एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और किसी चलने में पैर में दर्द हो, इसका क्या मतलब होता है, तो कहाँ असर आ गया इसको, पैरों में आ गए, पैरों कहाँ पे, पैरों के खून दौरान कम हो गया है। तो चलने पे खून सप्लाई ज़्यादा सही होता है, और खून सप्लाई नहीं बढ़ पाने से पैरों में दर्द हो रहा है। तो चलने में पैर दर्द होने का मतलब इसके पैरों की नसों में खून दौरान कम हो गया है, ठीक है। हाँ, नसों कोलेस्ट्रॉल जम गया, सब ब्लॉक हो गई है। और किसी पैरों में सुइयां चुभे, जलन सुन रहे, इसका क्या मतलब है, फिर नर्व में असर आ गया है। और किसी पैरों में जलन हो रहा है तो आजकल बड़ी सी दवा आ गई है, हाँ वो गाबापेंटिन आती है, ट्रिप्टोमैन आती है, मिथिक वाला कुछ अच्छी सी दवा ये तो न्यूरोपैथी नसों को 6 महीने तक ठीक रहती है। तो ऐसी कोई तकलीफ हो, इसका मतलब पैरों में जलन हो रहा है, इसका मतलब पैरों में नसों में असर आ गया है। जैसे काजे में दर्द हो, काजे जो दर्द हुए जी, इसके काजे में जलन हो, कहाँ पे, कलेजे में, कलेजे में, सीने में कहते हैं, सीने में, पता नहीं कलेजे जलन पता नहीं मुझे। सीने में सर ये सीने जलन तो एसिडिटी हो गया, सीने में दर्द हो, इसके बाद हार्ट प्रॉब्लम होती है। वो रोड पे चला था भाई, जलन सी होती है, जलन किसी जलन से हार्ट अटैक से होता नहीं है, हम लोग फिजिशियन दिखाएंगे, मोरी तेल ले क्या प्रॉब्लम है। चलने में सीने में दर्द, सांस फूलने के आप लोग ब्लड सप्लाई हार्ट कम हुई है, और किसी शरीर में सूजन हो, ये क्या मतलब होता है, गुर्दे फंसा रहा, गुर्दा जो है पानी छा नहीं पा रहा, वो पानी ब्लड बॉडी इकट्ठा पड़ रहा, वैसे सूजन हो रहा है। किसी के पैर बहुत सूखे हैं, क्रैक हो जाए, इसका नसों में असर आ गया है। जब भी शुगर ऐसे नसों में आता है, हमारे नसों से सिग्नल मिलता है पैरों को, और पैरों से ऑयल बनता है,
वो नसों से ऑयल बना पैर सूख रहे हैं, अब पैर नसों में आ जाएगा तो पैर में ऑयल नहीं बन पाएगा, पैर सूखे सूखे रहे, क्रैक पड़ जाएगा। पैर सूखा क्रैक है तो डायबिटीज शायद मौसम आ गया। और किसी एकाएक कमजोर से बड़ा इंपॉर्टेंट डायबिटीज दवा बड़ा एक साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लो ब्लड शुगर। चाहे हमारी दवा गोली हो चाहे इंसुलिन हो, अगर जो गोली शुगर 200 से 80 90 ला रही है वो शुगर 60 में जाती है। जब भी शुगर 70 कम आता है 60 कम आता है उससे मतलब लो ब्लड शुगर मतलब कि हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर कम होना। शुगर का लक्षण क्या होते हैं? और किसी घबराहट हो, दर्द हो, पसीना, हाथ कांपेगा, चक्कर नहीं, जान निकलता है, अजीब हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इसका शुगर कम हो रहा है। घबराए मत, फटाफट 3 जगह ग्लूकोज या कुछ मीठा खाएं, 2 मिनट के अंदर शुगर ना हो जाएगा। फिर कुछ खाना खा लें और डॉक्टर सलाह लें। शुगर तब कम होता है जब आप खाने देर करती हो, दवा ज़्यादा खा लिया हो, जब किसी वजह से आपने यहाँ से काफ़ी सारी व्यायाम करना पड़ेगा हो, ऐसे में शुगर जो है बॉडी ज़्यादा उपयोग कर लेगी और शुगर नॉर्मल से कम आ जाएगा। कभी शुगर इतना कम हो जाता है 40 कम हो जाता है, मुझे बेहोश हो जाता है। बट आज तक पूरे वर्ल्ड में लो ब्लड शुगर से डेथ शादी को नहीं हो। और किसी आंखों रोशनी कम हो रहा है, इसका मतलब आंखों पर्दे बसा आ गया है या मोतियाबिंद हो गया है। और किसी खाने पर पेट भारी लगता है, एक कब्जी होता है, बार बार लेटने आती है, इसका शुगर का असर आंखों में आ गया है। और किसी पैर के नीचे डायबिटीज बढ़ गई तो ध्यान रखिए अपने पैरों के नीचे हार्ड स्किन नहीं है। हार्ड स्किन मतलब कि वहाँ पे अब समझिए पैर है, यहाँ कड़ा स्किन हो गया, इसका मतलब कि वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। जब मरीज चलेगा तो हार्ड स्किन ऐसा चुभे से कवर होता है, कुछ दिन उसके नीचे घाव हो जाएगा और इन्फेक्शन होता है। तो कभी हार्ड स्किन हो तो हार्ड स्किन मतलब कि आपको डायबिटीज है 700 आ रखा हो। क्या जाएंगे आप लोग? किसी कोई शंका? जो भूख ज्यादा लगेगी कर ली भूख ज़्यादा क्यों लगती है? और कुछ नहीं, ज्यादा भूख लगे फिर अब मैंने 100 ग्राम या टकाना 100 ग्राम की रोटी होती है हमारी है 100 ग्राम की रोटी होती है। रोटी होती है। हाँ, लेकिन भूख जो लगती है हमेशा पेट से नहीं लगती, भूख मन से लगती है। भूख जो पेट से नहीं लगती, भूख मन से लगती है। आपको तय करना पड़ेगा कि मेरी उम्र 40 साल है, हमारा उम्र के हिसाब से 4 रोटी खाना चाहिए। उस रोटी में जितना भूख बचता है वो सलाद बनाना पड़ेगा आपको। और आप तय करिए कि मैं 40 साल मर्द में 50 साल मर्द में 4 साल नहीं खाना है, भूख नहीं लगेगी। तसल्ली उस मन को बोलिए, तसल्ली कर लो। तसल्ली कड़ा होगी, लामा लौट जाएगा। डायबिटीज में वैसे ऐसे ही होते हैं। हाँ, हम आप बात कर रहे हैं, आप एकदम से ब्लड प्रेशर हो जाता है, तब क्या होना चाहिए? किससे बड़ा प्रेशर हो रहा है? कौन बड़ा प्रेशर? हाँ? आपको चेक कराया कि आपने चेक कराया कि पिता है? पिता है उनके। 60 बार उसमें अगर डायबिटीज आप बात करें तो मैं डायबिटीज लेना चाहता हूँ। डायबिटीज